व्हाट्सअप गाइस, इलॉन मस्क डिक्लेयर्ड अमेरिका पार्टी अगेंस्ट ट्रम्प। अरे भैया, इनकी तो गुत्थम गुत्था हो गई है। विल दिस एंड ट्रम्प्स रेन? तो अब इलॉन मस्क के सामने खड़े हो चुके और कल न्यूज देख रहा था, उसमें ये कह रहा था कि ये इसको वापस अफ्रीका भेज देगा। साउथ अफ्रीका से कहाँ से आया था ये, पता नहीं क्या इनका चल रहा है। लेकिन देखते हैं, फंड करके पार्टी तो वहां से बनवा सकता है। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भाई की ना अपने घर में बन रही है ना बाहर। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं फोटो हूं बढ़िया प्रशांत लगाई नवल। है। नाउ रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, ना सिर्फ यूएस पर, क्योंकि इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने अपना बिग ब्यूटीफुल बिल पास कर दिया, जो मोस्ट प्रोबेबली ये कर ही देंगे, इलॉन मस्क इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा द अमेरिका पार्टी। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं, ये यूएसए को और ज़्यादा उधार में डुबा देंगे और ट्रंप को रोकने के लिए ये लॉन्च करेंगे अमेरिका पार्टी। ना ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, वेट, यूएसए में तो 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं ना, एक डेमोक्रेट एक रिपब्लिकन, अब ये थर्ड पार्टी जो है अमेरिका पार्टी, जिसको दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क खुद बैक करेंगे। और अगेन अभी कंफर्म नहीं है, बट सुनने में आया है कि कई यूएस की और प्रोमिनेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये सब पॉसिबल आखिर होगा कैसे, क्योंकि इंडिया में तो हम ये सुनते आए हैं कि यूएसए 2 पार्टी कंट्री है। तो इवन दो आज के समय इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सुअरों की पार्टी कह रहे हैं, पोर्की पिग पार्टी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं खुद की अमेरिका पार्टी लॉन्च करूंगा, मगर ये होगा कैसे? वेल, यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर हम बात करेंगे अमेरिका पार्टी के बारे में और इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली भारत पे भी क्या हो सकता है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में लिखा है कि यहाँ पर बस 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ होंगी? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में भी भारत की तरह टेक्निकली ये लोग बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। कल को अगर मान लीजिए मिस्टर बीस्ट चाहते हैं कि मैं खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, तो वो भी पॉसिबल है। वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी। हाँ, लोग उसको वोट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। इंडिया और यूएसए में फ़र्क ये है कि मान लो भारत में चुनाव होते हैं, आपको अगर 10% भी वोट पड़ गए तब भी आपके पास बहुत सारे एमपी होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका रोल होगा। जबकि यूएसए में, जैसे आप लोग जानते हैं, मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो जीत जाता है। तो इस वजह से ना लोग थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वोट बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे वोट बढ़ जाएंगे। सीधा 2 खेमे बनते हैं, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज आती है, रिपब्लिकन पार्टी जिसको आज के समय लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट पार्टी जहां पर बराक ओबामा, जो बाइडेन जैसे नेता आपको मिल जाएंगे। तो क्या इलॉन मस्क अपनी अमेरिका पार्टी बना सकते हैं यूएसए में? ऑब्वियसली बना सकते हैं। यूएसए में ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी के अलावा लिबर्टेरियन पार्टी, ग्रीन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। मगर इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिनके पास खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, एक्स, जो भी इसको आप कह लीजिए, ये बैक नहीं कर रहे। जब इलॉन मस्क खुद की अमेरिका पार्टी लॉन्च करेंगे और अमेरिका के लोगों को बताएंगे कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास मजबूरी है कि या तो डेमोक्रेट के साथ जाओ या तो रिपब्लिकन के साथ जाओ, मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन देता हूँ, तो उस केस में बिल्कुल मैं कहूँगा इलॉन मस्क की पार्टी यूएसए के इलेक्शंस में रेवोल्यूशन ला सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, यूएसए में भी ना वोटर तंग आ चुके हैं कि घूम फिर के मेरे पास 2 ऑप्शन ही होते हैं, या तो गधा, क्योंकि लिटरली जो डेमोक्रेट पार्टी है, इनका जो सिंबल है इलेक्शन लोगो है, ये एक डोंकी है, गधा है, या तो हाथी, जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रम्प की पार्टी, उसका इलेक्शन साइन है एलिफेंट। तो गधे और हाथी के बीच में अगर मान लीजिए इलॉन मस्क अपनी टेस्ला गाड़ी ले आते हैं, तो हो सकता है कि कई लोग आए और वो कहे व्हाई नॉट, 4 साल इसको भी देकर देखते हैं। बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं इनके, देखते हैं कि इलॉन मस्क किस तरीके से देश को चलाएंगे। ना मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, इलॉन मस्क खुद की पॉलिटिकल पार्टी तो लॉन्च कर देंगे, मगर ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि इनका जन्म यूएसए में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में। और रिसेंटली जब इलॉन मस्क ने ये धमकी दी ना ट्रंप को कि ट्रंप की पार्टी तो सुअरों की पार्टी है, ये पोर्की पिग पार्टी है और मैं बिल्कुल यहाँ पर चुनौती दूंगा वगैरह, ट्रंप ने इसके रिस्पॉन्स में इसी बात पर इलॉन मस्क को चोट पहुंचाई कि वापस साउथ अफ्रीका भेज दूंगा जहां से आप आए हो। इधर आप देख पाओगे ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करी है। अब कई लोगों को ये ट्वीट ट्विटर वगैरह पे मिलती नहीं है, वो सोचते हैं कहाँ पे मिलती है ये ट्वीट। ट्रंप का देखिए खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ। मैं देखकर इतना हंसता हूँ
हम लोग इंडिया में खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहे। यहाँ पर हर नेता अपना खुद अलग का सोशल मीडिया platform प्लेटफॉर्म बना रहा बनाकर है। बैठा है और प्रॉपरली चलता है। ऐसा नहीं है कुछ दिक्कत वगैरह आती है। ट्रम्प का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ अच्छे से चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इसको ज्वाइन भी कर लिया था एक टाइम पर एज ए गुडविल जेस्चर। और अब जो डेमोक्रेट लोग हैं, लेफ्ट लीनिंग लोग हैं यूएसए में, उनका एक अलग से बन चुका है ब्लू स्काई के नाम से। ट्विटर को इन्होंने एक्स पहले ही बना दिया है। ये इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं बना सकते? दिस इज रियली समथिंग दैट आई फील सैड अबाउट। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की अनाउंसमेंट के बाद ये कहा है कि देखिए इलॉन मस्क का मेन दुख है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट। जो डोनाल्ड ट्रंप का बिल है ना, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें ये इंडियंस पर भी, ना सिर्फ इंडियंस, सभी फॉरेनर्स पर भी टैक्स लगाएंगे जब वो पैसा वापस अपने देश में भेजेंगे। हालांकि अच्छी न्यूज़ ये है कि ये टैक्स पहले प्रपोज किया जा रहा था 5%, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। अब ये कम करके नए ड्राफ्ट में 1% कर दिया गया है। मगर इलॉन मस्क को इस बात को लेकर काफ़ी दुख है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट खत्म हो जाएगा और इससे इलॉन मस्क को जो सब्सिडियां मिलती थी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये खत्म हो जाएगी। और ट्रंप ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि उसको पहले से पता इलॉन था। मस्क को अगर यूएस गवर्नमेंट सब्सिडियां ना दे तो इलॉन मस्क को अपनी दुकान बंद करके वापस साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। इलॉन मस्क वुड प्रॉब्ली हैव टू क्लोज अप शॉप एंड हेड बैक होम टू साउथ अफ्रीका। सीधा सीधा इलॉन मस्क को ये कह दिया है, जिस देश में तुम अभी हो यूएसए, ये तुम्हारा घर भी नहीं है, घर जो है तुम्हारा वो साउथ अफ्रीका है। कोई रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा और हमारे देश का बहुत सारा पैसा भी बचेगा। क्यों ना मैं काम करूं, डोज को तुम्हारे पीछे लगा दूं, इससे हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। ट्रंप ने डायरेक्ट थ्रेट दिया है यहाँ पर इलॉन मस्क को। और जैसे जैसे इलॉन मस्क की ये पार्टी बनेगी, सबसे क्योंकि ये अपने होना ही रिलेशन होना है, खराब दिस कर इज रहा है। वेरी मच ऑब्वियस। जैसे ही इलॉन बनेगी मस्क की तो। पार्टी बनेगी, आप देखोगे ट्रंप बार बार इलॉन मस्क का जो ओरिजिन है साउथ अफ्रीका, उसी को इसको लेकर बनाएगा। टारगेट करेंगे। नाउ इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा? भारत पे देखिए इसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इलॉन मस्क ऑलरेडी हैविली इन्वेस्टेड है भारत में। अभी रिसेंटली ही स्टारलिंक ने बस पुश करके एंट्री कर ली है भारत में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर आर्टिकल पब्लिश किया था, इलॉन मस्क स्टारलिंक पुशेज इट वे इनटू इंडिया। और आज के समय एक मेगा मार्केट में इलॉन मस्क की एंट्री हो चुकी है। ये इन द फ्यूचर यहाँ पर टेस्ला की गाड़ियाँ बेचेंगे, स्टारलिंक का इंटरनेट बेचेंगे। और हमको अभी तक ये पता नहीं है कि इलॉन मस्क की पॉलिटिकल पार्टी की विदेश नीति कैसे होने वाली है। यूएसए में साफ साफ ये बात सबको पता है, डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं तो यूएसए की विदेश नीति अलग होती है, अगर रिपब्लिकन्स पावर में आते हैं तो इनकी इनकी अलग विदेश होती है। नीति अलग होती है। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर पिछले 20 सालों में डेमोक्रेट पार्टी पावर में बिल्कुल ना आती तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन रशिया वॉर भी ना होती। तो एज इंडियंस हमको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेट्स की जो विदेश नीति है वो अलग है, रिपब्लिकन्स की अलग है। अब इलॉन मस्क किस विदेश नीति के साथ उतरेंगे? इलॉन मस्क के हिसाब से इंडिया यूएस के रिलेशंस कैसे होंगे? क्योंकि अगेन इनको हम इग्नोर वो कर नहीं business सकते, ज़्यादा है। फंडिंग की इनके पास कमी होगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इलॉन मस्क ना सिर्फ अमीर है, अमीर और भी लोग हैं यूएसए में, मगर अमीर होने के साथ साथ Face value। लोकप्रिय होना ये बहुत हाँ। बड़ी लोकप्रिय, पावर होती face value है ना भारत में भी उसकी। कई लोग आपको मिल जाएंगे मगर वो लोकप्रिय नहीं है। वो रैली करने के लिए Fame, जाएंगे वो चीज़। तो लोग उनका समर्थन करने के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं कर लेंगे। तो अगेन ये मेजर डेवलपमेंट है, इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होगा इवेंचुअली भारत पे। और इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली भाई देखो, यहाँ पर मतभेद अगर हो चुका है, मतभेद हटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं ऐसे चीज़ों में। और जब अगर एक ने ठान ली कि मुझे पार्टी बनानी है तो पार्टी तो फिर वो बना के रहेगा। और कहना कि मैं तुम्हें डिपोर्ट करा दूंगा या ये कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं, बहुत मुश्किल है, वो पेचीदा है। दिक्कत ये है कि लोग ऑलरेडी ट्रम्प से खुश नहीं है, क्योंकि कोई वो खुश नहीं धीरे है। धीरे धीरे उसके- सबसे रिलेशन उसके खराब कर रहे हैं। पास्ट जितना जवाब, भी बातें बिजनेस और सब बहुत कुछ ही- इंडिया के साथ भी रहा है, वो खुद ही धीरे वो वाला हो गया एकदम कि मैं ईगो टाइप थोड़ा। मजा अगर नहीं आ रहा है, मतलब उसके ट्वीट मजा भी नहीं देखो आ ना तो मतलब एज अ प्रेसिडेंट लेवल की नहीं लग रही जो भी फाइट है, चाहे इंडिया को लेके हो, जैसे बोला कि आई एम एंग्री विद थोड़ा एरोगेंस, और ईगो ये काइंड ऑफ हाँ। चीजें आ चुकी है। और कोई भी होगा किसी को पसंद आएगा। और अरे तुम बिजनेस के खुद लिए देखो, वो नहीं फिर एक काम अपने कर, खुद फिर के यूएस लोगों का के सब लिए- कुछ ही करो कि ना इंडिया में तुम अपनी मूवी प्रमोट करोगे, ना इंडिया में तुम अपनी मूवी रिलीज करोगे, ना इंडियन ऑडियंस तुम्हें चाहिए मूवी छोड़ो, कहीं से। एक छोटी से छोटी चीज, iPhone ही ना देख लो। एप्पल तुम्हारे यहाँ पे बिकेंगे, ना तुम्हारी कोई भी गाड़ियां की होगी, सब कुछ ही फिर बंद करके एक बार देख लो। अगर उसे लगता है कि इससे भाई ज्यादा बेटर हो रहा है उसकी कंट्री के लिए। ये बस हौच पौच कर रहा है अभी,
ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा, हौच पौच इतना कर जाएगा, फिर बौखलाहट में अगले टर्म में जो आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया समय टू कैसे। कितना रायता फैला गया है। हाँ, और क्योंकि शुरू में इनकी बॉन्डिंग भाईचारा ऑन टॉप थी, बहुत ज्यादा, हाँ। बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे जिगरी दोस्त एक ही थाली में से छूट भी जाएगा ना तो कहता मैं फिनिश कर दूंगा खाना, और अब बिल्कुल एंटी हो चुके। मेरे हिसाब से तो पार्टी बननी चाहिए, एक और थर्ड ऑप्शन और है लोगों के पास, और प्लस वो थोड़ा विजनरी बंदा लगता है मुझे। इलॉन मस्क का ना विजन, मतलब फ्यूचरिस्टिक विजन है, पता नहीं क्या कुछ चेंज कर दे भैया आने वाले टाइम में, टेक्नोलॉजी का जमाना है और वो है थोड़ा उस तरीके से। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, क्या इलॉन मस्क को सरकार बनानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सरकार का तो नहीं, पार्टी तो बनानी चाहिए। मिलते हैं एक साथ, बाय, टेक केयर।